बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं 94 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूं, आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं और आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। आप डायरेक्टर फंड रेजिंग एंड यूनिवर्सिटी एडवांसमेंट हैं। आज हम इनसे सोशल डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे और सोशल डेवलपमेंट के हवाले से क्या इशू हैं और डिपार्टमेंट में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। डॉक्टर साहब, अगर हम तालीम को देखें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने तरक्की की है तालीम की वजह से की है। जी बिल्कुल। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? तालीमी सफ़र के आगाज़ की अगर बात करूं तो बेसिकली मेरा ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन के गांव गोजरा से है। तो मैंने मैट्रिक तक वहीं अपने गांव से तालीम हासिल की। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा, जो कि अब यूनिवर्सिटी बन चुका है, वहाँ से मैंने एफएससी की, फिर बीए किया सोशल वर्क के साथ। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मैंने एमए सोशल वर्क किया और उसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर को एज़ लेक्चरर मैंने ज्वाइन किया 2004 में। और फिर उसके बाद अगर तालीमी सफ़र की बात करें तो 2009 में मैं एचईसी के स्कॉलरशिप पे इंग्लैंड चला गया। ठीक। स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी से मैंने 2013 में पीएचडी मुकम्मल की ठीक। और दोबारा से इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर को आके ज्वाइन किया। ठीक। सर, आपका पीएचडी का थीसिस किस मौजू पर था? पीएचडी का थीसिस मेरा पाकिस्तान में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के, जो रन हो रहे हैं, और उन प्रोजेक्ट्स की तादाद तकरीबन 133 है पंजाब के अंदर। उन प्रोजेक्ट्स की वर्किंग, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं और उनकी जो नीड्स हैं, उसको मैंने अपनी पीएचडी की रिसर्च में देखा और फिर मैंने कोशिश की कि उनके जो नताइज हैं और जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं वो मैं पंजाब गवर्नमेंट से शेयर कर सकूं। आप के कितना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं? मेरे मोर देन 25 रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं और उसमें बीच में कहीं सुस्त रवि भी रही। कुछ मेरे अपने मसाइल थे जिस वजह से बीच में कुपाज आ गया था। तो अब मैंने दोबारा उस पर काम शुरू किया हुआ है। और सोशल साइंसेस में रिसर्च को कंडक्ट करना और फिर रिसर्च को पब्लिश करना पाकिस्तान में स्पेशली वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह 25 से ज़्यादा आर्टिकल्स जो हैं वो मेरी अपनी जो रिसर्च है वो पब्लिश हो चुके हैं। और मैं कुछ और टॉपिक्स पे जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो चैलेंजेस हैं उन पे रिसर्च कर रहा हूँ और इंशाल्लाह वो भी पब्लिश होते रहेंगे। आपने अब तक कितना इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर चुके हैं, अपने आर्टिकल पढ़ चुके हैं? मैं जब अपनी पीएचडी के दौरान बाहर था तो वहाँ पे 10 से ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं उनमें मैंने पार्टिसिपेशन की। इसके अलावा स्वीडन, इटली और स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस में कुछ ट्रेनिंग्स सोशल साइंसेस के सिलसिले में हुई, तो उनमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहीं वहाँ पे छोटी छोटी, जिनमें मैं पार्टिसिपेट करता रहा। और अब फिर कोविड के बाद जब हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे तो हमारी जो सोशल वर्क की और सोशल साइंसेस की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो इंशाल्लाह उनमें फिर से पार्टिसिपेट करूँगा इन फ्यूचर। इंटरनेशनल की अगर बात करें, ठीक। नेशनल लेवल पे हमारे यहाँ सोशल वर्क की जो एक्टिविटीज़, कॉन्फ्रेंसेस या वर्कशॉप्स होती हैं एचईसी की या पेशावर यूनिवर्सिटी में या पंजाब यूनिवर्सिटी में या कराची में, तो उनमें आना जाना मेरा लगा रहता है और वहाँ अपनी रिसर्च में प्रेजेंट करता रहता हूँ। ठीक। डॉक्टर साहब, आपने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क कब ज्वाइन किया? मैंने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क 2004 में ज्वाइन किया। ठीक। और मेरी भावलपुर में आमद और डिपार्टमेंट का स्टार्ट 2004 में ही था। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ये एजाज़ भी हासिल है और मेरी खुशकिस्मती भी है कि ये डिपार्टमेंट जो है वो 2004 में जब शुरू हुआ तो हम 2 लोग थे जिन्होंने इसको ज्वाइन किया। और अल्लाह का शुक्र है कि वो बड़ा बेहतरीन एक आगाज़ था 2004 से जो हमने देखा। ठीक। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल में कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं? हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में सबसे पहले मास्टर्स प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 2004 में।
उसके बाद हमने 2013 में BS 4 ईयर का प्रोग्राम शुरू किया। ठीक। उसके बाद हमने 2014 में MPhil प्रोग्राम शुरू किया और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने PhD प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे पास अब लोग जो हैं वो एनरोल हो चुके हैं। आप फॉरेन कंट्री में रहे हैं, उनके कल्चर को और पाकिस्तान के कल्चर को आप कैसे देखते हैं? देखें जी, कल्चर तो हर सोसाइटी का अपना अलग से होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर के अंदर बहुत अच्छी हैं और हमारा जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, हमारे जो एजेंट्स हैं सोशल चेंज के, जिसमें सोशलाइजेशन के, जिसमें फैमिली है, जिसके अंदर पीयर ग्रुप है, जिसके अंदर हमारा रिलीजन है, जिसके अंदर हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, तो हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ सीखते हैं। और मैंने देखा कि उस सोसाइटी में ज़ाहिर है उनका भी अपना एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस है और यही वाले एजेंट्स वहाँ पे भी उनकी सोशलाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छी हैं, जैसे हमारी सोशल वैल्यूज़ और हमारा एक दूसरे के साथ क्लोजनेस और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं उनकी निस्बत। वहाँ अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे जो सिस्टम है, कोई भी सिस्टम आप ले लें, हेल्थ है, एजुकेशन है, वो हमसे बहुत बेहतर है और हमें यहाँ पे उस पे काम करने की ज़रूरत है। तो दोनों जो सोसाइटीज़ हैं उनमें कल्चरल चेंजेस आ सकती हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं इन फ्यूचर, हमारी अच्छी चीज़ें वो सीख सकते हैं, उनके यहाँ जो सिस्टम में अच्छी चीज़ें हैं वो हम भी लर्न कर सकते हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस सोसाइटी के हवाले से भी अगर आप पूछें तो। पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? पाकिस्तान में माशाल्लाह अब रिसर्च कल्चर स्टार्ट हो गया है। पहले हमारे यहाँ वीकनेसेस थी, स्पेशली अगर सोशल साइंसेस की बात की जाए तो वीकनेसेस थी। अब हमने थोड़ा सा ये लर्न कर लिया है, जब से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका रोल बड़ा है पाकिस्तान में डिसीजन मेकिंग के हवाले से, तो वहाँ रिसर्च की इम्पोर्टेंस पे भी बात हो रही है कि हम कोई भी काम करें तो वो रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए और फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे हमारी गवर्नमेंट्स को भी फैसले करने चाहिए। तो इस चीज़ को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अब पाकिस्तान में रिसर्च का कल्चर प्रमोट हो रहा है और सोशल साइंसेस में भी इस कल्चर पे इसकी प्रमोशन पे काफ़ी काम हो रहा है और इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो रिसर्च बेस्ड ही होंगी। बेशक हमारा रिसर्च का जो काम है वो वेस्टर्न कंट्री से अभी बहुत पीछे है और हमें बहुत ज़रूरत है इस पर मज़ीद काम करने की। ठीक। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में सोशल इश्यूज़ कौन कौन से हैं और किस तरह इनको हल करना चाहिए? देखें जी, सोशल इश्यूज़ जो हैं वो तो लातादाद हैं। हाँ, ठीक। लेकिन जैसे कि हमारी गवर्नमेंट भी गाहे बगाहे अनाउंस करती रहती है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई 60% से ज़्यादा यूथ है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो सोशल इश्यूज़ हैं जो यूथ के हवाले से मौजूद हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल हैं, उन पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर उनकी एजुकेशन, जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के रेट का बढ़ जाना, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त अगर हम समझें। तो इसको अगर हम हैंडल कर लें किसी तरीके से, और उसको हैंडल इस तरह से किया जा सकता है, मेरा इस पे थोड़ा सा डिफरेंट मौक़िफ़ है। मैं ये समझता हूँ कि जी आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेते हैं, आपने अपने शौक़ और अपनी फैमिली की ख्वाहिश पे वो डिग्री ज़रूर की, लेकिन उसको खुदारा इस चीज़ पे ना ले जाएं कि जी मुझे अब कोई एग्जेक्टिव पोस्ट मिले, मैं किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में 17 या 18 स्केल पे ही लगूं, नहीं। ये जो स्किल ओरिएंटेड बाकी काम हैं वो सारे जो हैं उनमें भी हमारी यूथ को जाना चाहिए। यानी आप अच्छी डिग्रीज़ लें, उन डिग्रीज़ को लेने के बाद अगर आपको कोई अच्छा फार्मर बनना पड़ता है तो बने, आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना पड़ता है तो बने, क्योंकि आपकी एजुकेशन जो है आपके उस बिज़नेस को, आपके उस काम को और ज़्यादा निखार देगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सिर्फ एक सिमत में नहीं दौड़ना चाहिए, बल्कि हमें सारे फील्ड्स के अंदर अपने आप को इंगेज करना चाहिए, तो हमारी एजुकेशन बहुत काम आएगी हमारे। ठीक। तलबात की सोशलाइजेशन के लिए सोशल वर्क डिपार्टमेंट क्या किरदार अदा कर रहा है? हमारा जो पैटर्न है सोशल वर्क का, हम अगर उसको देखें तो हमारी 3 दिन क्लासेस होती हैं डिपार्टमेंट में यहाँ कैंपस में, और 2 दिन हम अपने स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट के इदारों के साथ और मुख्तलिफ NGOs के साथ भेजते हैं ताकि वो सीखें कि वो NGOs और वो इदारे क्या काम कर रहे हैं, क्या सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमारे वो स्टूडेंट्स, एक तो उनकी अपनी सोशलाइजेशन होती है उस प्रोसेस के दौरान, दूसरा हमारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए
और रूरल कम्युनिटीज़ की वेलफेयर के लिए, अर्बन कम्युनिटीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे काम करते हैं। तो बहुत सारा ऐसा काम है जो हम स्कूल्स के अंदर भी करते हैं ताकि बच्चों की सोशलाइजेशन में हमारे डिपार्टमेंट का और हमारे स्टूडेंट्स का रोल हो। तो हम कोशिश करते हैं कि समाजी मसाइल को सामने रखते हुए उनको प्रायोरिटाइज़ करते हैं और हम देखते हैं कि इनके सलूशन पे किस तरह काम किया जा सकता है। तो हम कम्युनिटी के लोगों को उसमें इंगेज करते हैं और कम्युनिटी की सोशलाइजेशन ओवरऑल जो है उस पे भी हमारा डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में कितना फैकल्टी मेंबर हैं और कितना तलबा ज़ेर तालीम है? इस वक्त हमारे पास तकरीबन 10 के करीब लोग हैं और 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं जो इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट के 4 प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि फ्यूचर में हम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के लिए स्पेशली जो है वो ये करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो अब नेक्स्ट BS के एडमिशन्स होंगे, जो 40 स्टूडेंट्स मॉर्निंग में आएंगे, उन सब के एडमिशन्स इंशाल्लाह हम फ्री करेंगे। यानी हमारे पास ऐसे हमारे कुछ कम्युनिटी के दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने ये ऐलान किया है कि सोशल वर्क के आने वाले हर तालिब इल्म को एडमिशन के टाइम पे फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी, उनकी फ़ीस जो है वो दोस्त अदा करेंगे। तो इस तरह से हम एक तरह से आप ये कहें कि फ्री एजुकेशन इन सोशल वर्क का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी शुरू करने जा रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट में जो फैकल्टी मेंबर हैं कितने MPhil हैं और कितने PhD हैं? हमारे यहाँ इस वक्त 3 PhD फैकल्टी मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग मी, और उसके बाद हमारे पास 5 बल्कि बाकी जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे MPhil हैं। और इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारे उनमें से 5 लोग PhD में भी एडमिशन ले रहे हैं। तो इन नियर फ्यूचर वी विल सी मोर देन 7 to 8 फैकल्टी मेंबर्स जो कि PhD होंगे। ठीक। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर सोशल इश्यूज़ के हल के लिए क्या इक़दाम कर रही है? अगर मैं रीसेंट 2 इयर्स की बात करूं तो ये एक गोल्डन पीरियड है हमारी यूनिवर्सिटी और बहावलपुर शहर और इस खित्ते के लिए। और उस गोल्डन पीरियड के आने में सबसे जो बड़ा किरदार अदा किया है उसमें एक शख्सियत जो है वो हमारे वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब हैं। उनका वो एक विजनरी आदमी हैं और उन्होंने हम सब लोगों को इस अंदाज़ में इंगेज किया है कि जिससे हमारी पर्सनल ग्रोथ भी हो, पर्सनल डेवलपमेंट भी हो, उसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट्स ग्रो करें, हमारी यूनिवर्सिटी ग्रो करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका विजन ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो लिंकेजेस हैं वो मार्केट के साथ होने चाहिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का जो है उसके मार्केट में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फार्मर्स हैं, उनके साथ लिंकेजेस होने चाहिए। सोशल वर्क के लिंकेजेस NGOs के साथ हों, गवर्नमेंट के इदारों के साथ हों। और फिर IUB जो है उसने अब आप देखें कि पिछले 1.5 साल में स्टूडेंट स्ट्रेंथ को 17 या 14,000 से उठा के 45,000 पे ले गए हैं। मैं समझता हूँ कि IUB बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है और क्रेडिट गोज़ टू यू वर्दी वाइस चांसलर और उनकी जो टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर वी आर गोइंग टू बिकम नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एट लीस्ट। यहाँ पे मैं एक डायनामिक पर्सनैलिटी का जिक्र करने जा रहा हूँ। इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब वाइस चांसलर द इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की लीडरशिप में जब से वो आए हैं यूनिवर्सिटी किस हद तक तरक्की कर रही है, डिटेल से गाइड कीजिएगा। जी, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि हम अगर स्टूडेंट स्ट्रेंथ को देखें तो स्टूडेंट स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है, 45,000 से बढ़ गई है स्टूडेंट स्ट्रेंथ। 2 साल पहले हम देखते थे कि जी 14,000 12,000 तक हमारे पास स्टूडेंट था। और हम देखते हैं कि हमारे पास डाइवर्स सोसाइटीज़ से, कम्युनिटीज़ से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, फाटा से भी हैं, गिलगित से भी हैं, और उनको उसी तरह से रिस्पेक्ट रिगार्ड यहाँ पे दी जाती है जिस तरह से दी जानी चाहिए। और वर्दी वाइस चांसलर की जो अप्रोच है वो ये है कि हम स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच रखेंगे। हमने स्टूडेंट को सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कंसिडर करना है और उसके बाद टीचर्स हैं, उसके बाद बाकी एम्प्लॉयज़ हैं। तो हमने स्टूडेंट के लिए चूँकि ये सारी सर्विसेज देनी है, उसकी एजुकेशन पे हमारा फोकस है, तो वो समझते हैं कि स्टूडेंट्स को कोई मसाइल नहीं होने चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर या बाहर। और अब वाइस चांसलर साहब जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि हमारे कम्युनिटीज़ के साथ, हमारे इंटरनेशनल डोनर्स के साथ, हमारे इंटरनेशनल इदारों के साथ इतने लिंकेजेस हों जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दे सकें और मार्केट में जॉब्स के हवाले से उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरी साइड फिर देखें अगर एम्प्लॉइज़ की, तो मैं समझता हूँ कि प्रमोशंस, रिक्रूटमेंट्स,
हमारी यूनिवर्सिटी में वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब की क़यादत में बहुत ज़्यादा हुई हैं पिछले 2 सालों में। अभी इन फ्यूचर और बहुत सारी जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो होने जा रही हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से उन्होंने बड़ा काम किया है। फिर तीसरी चीज़ जो उन्होंने की है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक। वीसी साहब बहुत सारी नई बिल्डिंग्स बनाने पे काम शुरू कर चुके हैं और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो हैं, अभी सोलर का अपनी यूनिवर्सिटी का एक 2.5 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो गया है और उससे हमें इंशाल्लाह महीने डेढ़ तक बिजली आना शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने जा रहे हैं ताकि हमें क्लासरूम्स का मसला ना हो। हमें वीसी साहब जो हैं उनका ये भी एक विजन है कि हम यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी पार्क बनाएं जिसमें इनोवेटिव काम करने वाले जो लोग हैं उनको हम वहाँ पे बिठाएं और वो अपना रिसर्च का काम करें। और बाकी कम्युनिटी लिंकेजेस पे उनका बहुत काम है। ठीक। डॉक्टर साहब, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क ने अब तक कितने सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस करवाई हैं? हम अगर ऑन एवरेज चले जाएं तो हम साल में एटलीस्ट 20 से 25 तक प्रोग्राम्स जो हैं वो ज़रूर करते हैं विद इन IUB, या फिर हम कम्युनिटीज़ के अंदर जाके जैसे फ्री मेडिकल कैंप्स हम लगाते हैं हमारे स्टूडेंट्स। इसी तरह से जो इंटरनेशनल डेज़ होते हैं, इंटरनेशनल वीमेन डे है, कैंसर डे है, डिसेबिलिटी का डे है, तो उन डेज़ पे भी हम एक्टिविटीज़ या अपने सेमिनार्स जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। तो हमारी एक्टिविटीज़ सारा साल जारी रहती हैं। और अगर अब हम काउंट करना चाहें तो जब से डिपार्टमेंट बना है तो हम जो है वो समझें कि सैकड़ों में ऐसी एक्टिविटीज़ कर चुके हैं। ठीक। सर, सोशल प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। एज एक्सपर्ट्स आप क्या कहेंगे, इसकी क्या ख़ास वजह है? एक तो इसकी वजह ये है कि जी हमारे यहाँ ज़ाहिर है पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो बहुत है। और दूसरी वजह ये है कि जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के आने की वजह से बहुत सारी ऐसी चेंजेस आ गई हैं जिससे कुछ नए सोशल प्रॉब्लम्स ने जन्म ले लिया है। जैसे बच्चों का सोशल मीडिया पे ज़्यादा होना और उस पे चेक एंड बैलेंस का ना होना, इस वजह से भी हमारी यूथ जो है वो कई किस्म के मसाइल का शिकार हो रही है। इसके अलावा कोविड की वजह से आप देखते हैं कि पिछले 1 साल में हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बढ़ी है, यहाँ भी बढ़ी है। गुर्बत उसकी वजह से बहुत उसका रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कुछ ड्रग एडिक्शन के हवाले से भी अच्छी खबरें नहीं हैं। हमें इन चीज़ों पे भी गौर करने की ज़रूरत है। और बाकी मसाइल पूरी दुनिया में हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ गए हैं, पहले से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो एफ़र्ट्स हैं गवर्नमेंट लेवल पे या इदारों के लेवल पे वो भी साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है। और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हमारे सारे डिपार्टमेंट्स मिल के इन मसाइल का हल ज़रूर निकाल लेंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब, सोशल वर्क डिपार्टमेंट ने मेडिकल कैंप भी लगाए हैं या नहीं? जी बिल्कुल। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब ये फील्ड एक्टिविटीज़ में जाते हैं तो हमारी अप्रोच ये होती है कि कम्युनिटी जहाँ पे ज़रूरत है मेडिकल फैसिलिटीज़ की, उन लोगों को साथ मिला के डॉक्टर्स की टीम को रिक्वेस्ट करके, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को रिक्वेस्ट करके मेडिसन हम अरेंज करते हैं, डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करके वहाँ पे उस गांव या उस इलाके में हम उनको पूरे 1 दिन के लिए इनवाइट करते हैं और वो अपनी फ्री सर्विसेज देते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उस पूरी एक्टिविटी को अरेंज करने में रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह हम रूरल कम्युनिटीज़ में, अर्बन कम्युनिटीज़ में काफ़ी सारे मेडिकल कैंप्स जो हैं वो करते रहते हैं। ठीक है। एक शहरी के क्या फ़राइज़ हैं जो शहरी को रियासत के लिए करने चाहिए? शहरी के जो फ़राइज़ हैं उनमें सबसे बड़ा फ़र्ज़ जो मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ वो ये है कि हम जब किसी दूसरे को उसका राइट देना शुरू कर देंगे रिस्पेक्ट के साथ, तो उसके बाद हमें उसकी तरफ से भी रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगी। और जब हमें हमारे राइट्स और दूसरों को हमारी तरफ से उनके राइट्स मिलना शुरू हो जाएंगे तो बहुत सारे मसाइल जो हैं जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से किसी किस्म के झगड़े हमें देखने को नहीं मिलेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे। तो मैं समझता हूँ कि एक शहरी का ये फ़र्ज़ है कि एक तो वो सबको रिस्पेक्ट दे और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करे। लोग मुख्तलिफ हैं, उनकी सोच मुख्तलिफ है, लेकिन वो यूनिक है, उनको एक्सेप्ट करे। उसके बाद ये है कि हमारे जो स्टेट के इदारे हैं, जितने भी इदारे हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द हम एक अच्छी सोसाइटी को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल ये है कि डायरेक्टोरेट ऑफ फंड रेजिंग एंड यूनिवर्सिटी एडवांसमेंट का क्या मकसद है, क्या स्कोप है?
जी, ये मुझे रिसेंटली एक असाइनमेंट मिली है। हम्म। वर्दी वाइस चांसलर का ये विजन है कि हम, चूँकि हमारा इदारा अब बहुत एक्सपेंड हो गया है, तो हमें ह्यूमन रिसोर्स की भी ज़रूरत है और हमें ऐसे सेंटर्स या डायरेक्टरेट की ज़रूरत है जो कम्युनिटीज़ को यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट कर सकें। ये जो डायरेक्टरेट ऑफ फंड रेजिंग एंड यूनिवर्सिटी एडवांसमेंट है, ये जी। वर्दी वाइस चांसलर का एक विजन है कि हम स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें। स्टूडेंट्स को यहाँ ऑन कैंपस अगर कोई फाइनेंशियल या सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनके सलूशन में ये डायरेक्टरेट रोल प्ले करे। और मैं आपको बताता चलूँ कि हम बहुत जल्द जो है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एमओयू साइन करने जा रहे हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशंस हमारे नीडी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप देंगी हमें एनुअली। और कमिंग वीक में इंशाल्लाह एक सेरेमनी हम कर रहे हैं जिसमें हम एक एमओयू साइन करेंगे। उसके बाद फ़ंड रेजिंग पे हम काम करने जा रहे हैं। एक तो यूनिवर्सिटी के अंदर से फ़ंड रेजिंग, एक यूनिवर्सिटी के बाहर से। ठीक। जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो साउथ पंजाब के बड़े बड़े इदारे हैं, प्राइवेट इदारे, हम उनको कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो अपने ब्रांड नेम के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर बिल्डिंग्स बनाने में हमारी हेल्प करें। ठीक। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स अनाउंस करें, अपने नाम से वो और स्कॉलरशिप आजकल भी अनाउंस करें। स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं जो स्टूडेंट्स। जी, जी, अभी इस सेमेस्टर में भी हमने एक खुशी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमारे साथ एमओयू अभी साइन करना है जिसमें वो हमें 1 मिलियन के स्कॉलरशिप स्टूडेंट के लिए देने जा रहे हैं, जो कि स्पेशली नीडी स्टूडेंट्स के लिए होंगे। और वो स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेंगे, यानी हर साल 1 मिलियन के स्कॉलरशिप्स वो दिया करेंगे। ठीक। सर, ये तो हमने डिपार्टमेंट के हवाले से बात की, आप इश्यूज़ के हवाले से बात की। अब मैं आपकी हॉबीज़ को डिस्कस करने लगा हूँ। सर, आपकी हॉबीज़ क्या-क्या हैं? मेरी हॉबीज़, चूँकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, जी। तो मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा-सा मैं चीज़ों को सोशल एक्टिविटीज़ या सोशल साइंसेज़ की जो चीज़ें हैं उनको रीड करता रहूँ, तो बुक रीडिंग के ठीक। हवाले से एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं उसको पता नहीं आप हॉबीज़ में लेके आएँगे या नहीं आएँगे, जी। जो हमारा अपना सोशल सर्कल है जिसमें इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं या कम्युनिटी के, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनके साथ सिटिंग्स करना और पाकिस्तान के और आईयूबी के और हमारी सोसाइटी के मसाइल को डिस्कस करना, ये एक चीज़ जो है ये बहुत शामिल है। इसके अलावा ट्रैवलिंग जो है दैट इज़ आल्सो माय हॉबी, कि ज़्यादा सही। से ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। शायद सोशल वर्कर होने की वजह से ये मेरी हॉबी बन गई है कि मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के कौन से शहर आपको अच्छे लगते हैं? मुझे सबसे ज़्यादा पसंद भावलपुर है, ठीक। जहाँ इस वक्त मैं बैठा हूँ, और मैं बिला खौफ और बिला किसी मुबालगा राई के मैं ये अक्सर कहता हूँ कि ये साउथ पंजाब के अंदर इस्लामाबाद के बाद नहीं, बल्कि इस्लामाबाद से भी पहले मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा पीसफुल सिटी है जहाँ पे जहाँ से भी कोई लोग आ जाएं वो इसको अपना फील करते हैं। यहाँ के लोग बड़े सॉफ्ट हैं, यहाँ के लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा तो मुझे ये पसंद है। उसके बाद अगर आप बात करें तो मैं लाहौर में रहा हूँ, लाहौर मुझे बहुत पसंद है। और इस्लामाबाद बहुत अच्छा शहर है, बड़ा पीसफुल है, लेकिन रहने के हवाले से मैं भावलपुर को ही प्रेफर करता हूँ। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक सवाल ऐड करूँगा। आप ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करने से कौन से आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं? क्या चीज़ें क्रिएट करते हैं वहाँ से आप? ट्रैवल करने से एक तो आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आप डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं। और मज़े की बात यह है कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आपकी नज़र से गुज़रते हैं, और ट्रैवल में आप चूँकि आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और आप अपने जो चीज़ें देख रहे हैं उनको, उनमें कोई खामियां हैं तो उनके सलूशन पे भी साथ साथ सोच रहे होते हैं। तो इससे क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एक बंदे में बड़ी डेवलप होती है, यानी आप क्रिटिकली सोचना शुरू कर देते हैं कि ये यहाँ पे पुल जो नज़र आया है ये छोटा था, इसको कैसे होना चाहिए था, इसका डिज़ाइन कैसे होना चाहिए था। तो ये चीज़ें आप में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और फिर मुख्तलिफ फोरम्स पे आप उनका इजहार भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ट्रैवलिंग से तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, और बहुत सारे मसाइल का हल जो है वो ट्रैवल करने से आपको मिल जाता है। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल पर्सनैलिटी अगर तो हम बात करें तो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है, जो उनकी सीरत है, वो सबसे आइडियल है मेरे लिए। आज के दौर की अगर मैं बात करूं तो अभी जिस इदारे के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, मैं समझता हूँ कि मैंने जितना विजन और जितनी डायनामिक पर्सनैलिटी प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब को देखा है,
अभी आज के दौर में मेरे सराउंडिंग में मुझे ऐसी कोई शख्सियत नज़र नहीं आती। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, इस वजह से नहीं कि वो मेरे बॉस हैं या वाइस चांसलर हैं, इस वजह से कि वो इंतहाई सॉफ्ट आदमी हैं, सबकी बात सुनते हैं और डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा देर नहीं करते, और उनके जितने भी फ़ैसले हैं वो सारे फ़ैसले स्टूडेंट वेलफेयर के लिए और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए हैं। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। थैंक यू सो मच, आपसे बहुत कुछ सीखने को बहुत मिला, हमारे शुक्रिया। नाज़रीन भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक यू वेरी Thank you मच। very much। जी, तो नाज़रीन आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।